हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है सीपीयू के रिलेटेड, सीपीयू के सब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप के कंप्यूटर, प्लस मैंने आपको बहुत कुछ सीपीयू के बारे में बताया था कि सीपीयू के अंदर क्या चीज़ होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डेसिमल वैल्यूज़ वगैरह जो होती है वो बाइनरी कोड डेसिमल किस तरह से होते हैं, प्लस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था और कुछ डिजिट बताए थे। तो ये बहुत कुछ आपको मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था। वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो को देखें। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर का प्रोसेस और उसके सिस्टम के अंदर जो बाइनरी कोड होता है किस तरह से काम करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसर हो, चाहे इंटेल का हो, एएमडी का हो, कोई भी कंपनी का हो, जो मदरबोर्ड पर लगता है जैसे ही, और साथ ही साथ जो दूसरे भी कंपोनेंट लगते हैं, हम पूरा कंप्यूटर की जो सिस्टम जो होती है पूरा करने के बाद, जो हमारा जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, मतलब जैसे ही पावर बटन दबाते हैं, वहीं से हमारा प्रोसेसर स्टार्ट हो जाता है। तब तक जब तक कि हमारा कंप्यूटर पूरा शट डाउन करके पावर ऑफ ना कर दे, तब तक। तो बात करते हैं कि प्रोसेसर के अंदर किस तरह की सिस्टम, किस तरह का बाइनरी कोड का एक यहाँ पर डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा का प्रोसेस, डेटा का इनपुट आउटपुट, और बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है वो। तो ये प्रोसेसर एक तरह का हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मतलब सोचन, जैसे हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, हमारा पूरा ब्रेन करता है। और ब्रेन के बिना जो बॉडी होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब बिना कंट्रोल यही वो रहती है। तो जो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो पूरा सिस्टम के कंट्रोल करने के साथ साथ उसका पूरा मॉनिटरिंग से लेकर सब कुछ इस सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करता है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं, कोई भी हमारा डेटा हो, कोई भी सिस्टम हो, हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू एक ऐसा डिवाइस है जिसको इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है, जिसको पावरफुल यूँ कहा कि इसको ब्रेन होता है यहाँ पर, ऐसा भी कह सकते हो। क्योंकि पूरा कंप्यूटर का मेन स्ट्रक्चर, मेन जो सीपीयू सेंट्रल जो डिवाइसेस के थे, इसको क्योंकि सभी डिवाइस को कंट्रोल यही करता है। तो एक कंप्यूटर हो, दो कंप्यूटर हो, 25 कंप्यूटर हो, हर के अंदर आपको सीपीयू देखने को मिलेगा। इवन आपके मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या फिर आपका डेस्कटॉप हो, कोई भी हो, उसके अंदर भी सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू होगा ही। क्योंकि प्रोसेस जब डेटा के ऊपर होता है, अगर मैं कोई एक फाइल भी बनाता हूँ तो उसके ऊपर भी प्रोसेस होती है। अगर मैं माउस लेफ्ट साइड यूँ घुमाता हूँ तो कितनी मिनी सेकंड्स के अंदर आप सोच भी नहीं पाओगे, उतनी पावरफुल ये प्रोसेस कर लेता है। तो हमारा हर डेटा, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी डेटा हो, चाहे इंटरनेट से हो या ना हो, ये सभी डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेसर प्रोसेस करने के बाद ही आगे भेजता है। तो
हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगने वाला ये प्रोसेसर बहुत ही हाईटेक और बहुत ही पावरफुल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी कोड होते किस तरह के होते। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा बाइनरी कोड होता है, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज कहा जाता है, मशीन भाषा कहा जाता है, इसको मशीनी भाषा कहे जाते हैं यहाँ पर। तो मशीनी भाषा को समझने के लिए आपको इसकी स्ट्रक्चर को समझना होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि डेसिमल वैल्यू, ओके, और बाइनरी, वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें वरना आपको ये पता नहीं चलेगा। तो पिछली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। ये बाइनरी का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर कोई भी हमारा लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, फोटो हो, कोई भी हो, हम कोई भी टाइपिंग करते हैं, जैसे कि हम लिखता हूँ CAT कैट, तो कंप्यूटर ये नहीं समझता कि आपने C बटन प्रेस किया, A बटन प्रेस किया, क्योंकि हर कीबोर्ड के की के पीछे, मतलब एक जैसे हम बटन प्रेस करते हो तो उसके पीछे कोड जनरेट होता है, बाइनरी कोड जनरेट होता है यहाँ पर। तो हमारा हर कंप्यूटर का जो सिस्टम जो होता है वो बाइनरी कोड होता है, और पूरी दुनिया के जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी डेटा हमारे ट्रांसफ़र होते हैं, वो बाइनरी लैंग्वेज में ही ट्रांसफ़र होते हैं, बाइनरी सिस्टम में ही ट्रांसफ़र होते हैं। और उसको ओपन करने के लिए भी आपको बाइनरी सिस्टम का ही कोई सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे कोई व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ना है तो व्हाट्सएप ही मुझे यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई फोल्डर में मैंने कोई फ़ोटो ओपन की है तो या तो फिर मुझे कोई ऐसी मैंने प्रोग्राम बनाया उसकी फ़ाइल, तो वही प्रोग्राम से ही फाइल ओपन होगी। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोटोकॉल है यहाँ पर। उसी तरह से बाइनरी कोड क्या होता है कि हर डेटा, हर कम्युनिकेशन, हर एक सिस्टम, बाइनरी एक मशीन भाषा है यहाँ पर। तो मशीनी भाषा का मतलब ये होता है कि हमारे हर एक सिस्टम के अंदर, हमारे हर एक कंप्यूटर के अंदर दो तरह के बीट होते हैं, जिसको कहते हैं 0 और 1 बीट। इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मेन ऑफ अ लैंग्वेज। तो हमारे जो 0 और 1 बीट आर स्टोरेड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो क्या है कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग ट्रांजिस्टर? मतलब ट्रांसमिट करने का काम ऐसा नहीं है। ये 0 और 1 बीट, एक बीट होते हैं यहाँ पर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, उसी तरह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है। इसको और आगे हम समझते हैं। यहाँ पर जब इंटेल कंपनी ने 4044 इस 4 बिट आर्किटेक्चर बनाया, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसको CPU पहले बार नाम दिया गया। इंटेल कंपनी ने 4004 4 बिट का आर्किटेक्चर सेंट्रल प्रोसेसिंग बनाया, तब उसने रिलीज किया 1971 के अंदर, ओके। पुराने टाइप के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, उसके अंदर भी बाइनरी सिस्टम यूज होती थी, लेकिन मैं सिर्फ डिजिटल सिस्टम की, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, ओके, चिप टेक्नोलॉजी आई, तभी मैं यहाँ पर उसी साल का मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो इंटेल कंपनी ने ये पुराने वाले, आप देखोगे कि उसके अंदर सिर्फ 4 बिट का ही यहाँ पर यूज होता था। यहाँ पर 4 बिट ही आर्किटेक्चर यूज होता था। मतलब आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, मतलब मैं लिखा कि CAT कैट लिखा, तो 4 बिट में ही एंटर होगा CAT। मतलब बहुत ही कम मैं इसको उसके अंदर डेटा एंटर कर पाऊँगा। तो पुराने टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा 10 MB या 15 MB का ही डेटा होता था यहाँ पर। तब आप जो CPU है आज के टाइम के अंदर, उस टाइम में नहीं था, क्योंकि आज के टाइम का जो CPU जो है वो 1971 का इंटेल 4004 के प्रोसेसर से 100 गुना भी आप कह सकते हो कि ज़्यादा है। क्योंकि आज के टाइम के अंदर आपको Core i3, Core i4, Core i5, Core i6, Core i7, Core i8, ऑक्टा कोर, इंटेल Xeon, ये बहुत सारे आपको प्रोसेसर मिल जाएंगे। और इसके अंदर आर्किटेक्चर भी चेंज हो गया है, प्लस इसका मदरबोर्ड भी चेंज हो गया है यहाँ पर। और उसके अंदर जैसे ही ये चेंजिंग हो तो
ऑब्वियसली चेंज होना ही था बाइनरी सिस्टम को, बाइनरी कोड को। तो यहाँ पर 4 बिट से 8 बिट में आ गया, 8 बिट से 16 बिट में आया, 16 बिट से फिर 32 बिट में आया, और 32 बिट से 64 बिट में आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू मौजूद है। हो सकता है फ्यूचर में 128 बिट का भी आ जाए। तो इसको मैं यहाँ पर यूँ कहूँगा कि हर प्रोसेसर, अगर मैं आपको आर्किटेक्चर को सीधा समझाऊँ कि हमारे मोबाइल के अंदर, या तो मैं यूँ कहूँ कि हमारे रिमोट कंट्रोल जो है टीवी का, उसके अंदर सिर्फ 2 ही सेल फिट होते हैं। ओके, तो 2 ही आर्किटेक्चर, मतलब 2 ही सेल फिट होने का एक साइज है। तो ये 4 बिट भी ऐसा ही काम करता है। ओके, कि पुराने टाइप के जो इस तरह का आपको देख सकते हो कि सीपीयू है, और आपको पता भी, कभी आपने ऐसा देखा भी नहीं होगा क्योंकि ये पुराना टाइप का है 1971 का। फिर उसके बाद बहुत सारे हुए यहाँ पर चेंजिंग। मैंने आपको कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में बताया यहाँ पर, वो कंप्यूटर हावे की प्लेलिस्ट में आप 3rd या 2nd वीडियो ही है मेरा। ओके, तो वो वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजिंग हुए इसके बाद 1970 के बाद। तो ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर बाइनरी सिस्टम्स की। तो 1971 का ये सीपीयू आप देख सकते हो जिसके अंदर सिर्फ 4 बिट का आर्किटेक्चर था। बहुत ही मीन्स आपको 5 MB का या फिर 10 MB का ही फाइल आपको सेव करने को मिलेगा। आज के टाइम के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको सीपीयू मिलेंगे। ये जो हमारा जनरेशन का, ये देख सकते हो कि ये जो चिप टाइप टेक्नोलॉजी आई, इस आर्किटेक्चर का पूरा जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आया, इसके अंदर भी बहुत ही हद तक नैनो टेक्नोलॉजी, जिसको माइक्रो टेक्नोलॉजी कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सीपीयू आर्किटेक्चर बनाने वाले इंजीनियर्स 3 तरफ ध्यान बहुत दिया है यहाँ पर। एक तो कम से कम पावर ले और साइज भी बहुत ही कम हो। दूसरा कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ स्पीड भी बहुत हो इसकी, और काफ़ी हद तक इंटेलिजेंट हो। तीसरा जो है इसकी क्वालिटी और फंक्शन लेवल के साथ साथ हर तरह का ये काम, हर तरह का सिस्टम के अंदर ये एक अपना एक रोल यूनिट मीन्स प्रोसेस यूनिट जो उसको कहते हैं यहाँ पर, ये बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे। उसी तरह से ये 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के आज के टाइम के अंदर प्रोसेसर बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो देखोगे कि इंटेल 404 टाइप के जो सीपीयू, ये प्रोसेसर जो होते थे उस टाइम के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की सर्किट होती थी। तो आज के टाइम के अंदर हम मदरबोर्ड बोलते हैं यहाँ पर, और एडवांस लेवल की मदरबोर्ड है। पुराने टाइप के बहुत सारे 1971 के कंप्यूटर से लेकर अब तक की मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारा फ़र्क है यहाँ पर। और यहाँ तक कि बहुत सारे डिफरेंट वॉइस के यहाँ पर एक क्रिएटिविटी एडवांस लेवल की भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से लेकर चिप से लेकर उसका एडवांटेज भी बहुत यहाँ पर उसकी रिसर्च कर के यहाँ पर उनको बनाया गया यहाँ पर। तो बात करते हैं कि 32 बिट और 64 बिट आर्किटेक्चर प्रोसेसर क्यों यहाँ पर आ गया यहाँ पर आज के टाइम के अंदर। तबकि पहले तो 1971 के 4 बिट का था, लेकिन ये 32 बिट 64 में कैसे आ गया। तो इसको यूँ समझे कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई कंप्यूटर की, पावरफुल कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए जो एक सिस्टम जो होती थी, जो यूज़ करने की जो एक टाइमिंग जो था वो कम ले, प्लस आउटपुट इसको रिजल्ट हमें पावरफुल मिले। आज के टाइम के अंदर हम कंप्यूटर से बहुत कुछ कर सकते हैं, इंटरनेट से लेकर ऑफलाइन सिस्टम तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि 32 बिट और 64 बिट आर्किटेक्चर प्रोसेसर जो होते हैं ये काफ़ी हद तक आपको पावरफुल और हाई लेवल की मिलेंगे, लेकिन 64 बिट ज़्यादा होता है यहाँ पर, क्योंकि 32 बिट के अंदर आपको उतने कुछ ऐसे फंक्शन जो होते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली पावरफुल नहीं मिलेंगे। लेकिन 64 बिट का जो होता है इसके अंदर आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर
जो हाई लेवल के सॉफ्टवेयर 64 बिट में भी बहुत सारे अलग डिफरेंट टाइप के वर्जन्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पर, जैसे कि Core i3, Core i5, Core i6, Core i7, Core i9 वगैरह जो होते हैं यहाँ पर, ये आपको मिल जाएंगे 64 बिट में। और ज़्यादातर सर्वर जो होते हैं, सर्वर के प्रोसेसर भी होते हैं, तो सर्वर के प्रोसेसर भी 64 बिट के ही होते हैं। 32 बिट में पहले से ही बंद हो चुका था 2008 के बाद। तो जैसे ही यहाँ पर मैं यूँ कहूँ कि 1971 के अंदर जो प्रोसेसर होते थे, अब सर्वर अब ये जो यूज़ होता है वो 64 बिट का आर्किटेक्चर ही यूज़ होता था। तो हर बिट को जो ज़्यादा प्रोसेस करके, मतलब आज के टाइम में कोई भी मुझे फ़ोटो ओपन करनी है और वो 32 KB का है या 15 KB का है या 16 KB का है, तो सब वो क्या कर लेगा, फटाक से ओपन कर लेगा। लेकिन 4 बिट का इस तरह का मैं यूज़ करूँगा प्रोसेसर, तो इसको ओपन करने में बहुत टाइम लग जाएगा उस फोटो को। तो इसलिए इसको आर्किटेक्चर को भी बढ़ाया गया यहाँ पर। 4 बिट आर्किटेक्चर से लेकर 32 बिट से 64 बिट भी कर दिया गया, यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे डेटा होते हैं यहाँ पर 32 बिट और 64 बिट वगैरह, तो देख सकते हो कि मेरे सामने 32 बिट का आर्किटेक्चर आपके सामने यूँ मिलेगा। तो आज के टाइम के अंदर जो आर्किटेक्चर यूज़ होते हैं, पहले मैंने कहा कि 4 बिट के बाद 8 बिट का आया, 8 बिट के बाद 16 बिट का आया, 16 बिट के बाद 32 बिट का आया यहाँ पर। तो ये 32 बिट का आर्किटेक्चर प्रोसेसर होता है। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैंने ये लाइंस लिखी है यहाँ पर, ओके, और ये लाइंस की जितनी भी साइज हुई है, मान लो कि 15 KB है या 20 KB है, ओके, और मैंने इसके साथ 4 MB का कोई फ़ोटो या 2 MB का फ़ोटो, तो कम से कम 3.5 MB के आसपास होगा। तो ये फ़ोटो जैसे मैं ओपन करता हूँ तो जल्द से ओपन हो जाएगा, ओके, 32 बिट के अंदर। लेकिन 64 बिट में करूँगा तो और उससे पावरफुल ये ओपन हो जाएगा, ओके, उससे ज़्यादा और स्पीडली। तो देख सकते हैं कि सामने CPU सॉकेट है यहाँ पर। टाइम टू टाइम ये पुराने से लेकर एडवांस लेवल के CPU चेंजिंग हुए यहाँ पर। मैंने आपको ये समझाया हुआ था कि CPU सॉकेट वगैरह, मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर ये समझाऊंगा फिर से, ओके, और वो भी डिटेल में। तो बीट के बारे में समझते हैं। 0 और 1 बीट क्या होता है। मैंने आपको कहा कि जो भी बीट होते हैं यहाँ पर, पुराने टाइम के अंदर 4 बीट का प्रोसेसर होता था, उसके अंदर 4 बीट का ही प्रोसेस होती थी। तो पीछे जितने भी आपने वर्ड्स लिखे हो, जितने भी आपने स्पेलिंग लिखा हो या कोई भी मैसेज लिखा हो, वो 4 बीट के वाइज ही चलता जाएगा। तो मान लो कि भीड़ में आप किसी गार्डन में हो और बहुत सारे पब्लिक की जाने की एक पब्लिक का एक बहुत ही ट्रैफिक है और एक ही गेट है, तो वो उसको मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कत होगी। लेकिन वही गेट अगर मैं 4 बना दूं तो वो जल्द से जल्द काम ट्रैफिक हैंडल करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 4 बिट का प्रोसेसर था, ओके, इसको आर्किटेक्चर कहते हैं। और यहीं पर 8 बिट प्रोसेसर बनने लगा 1919 के बाद। मतलब यूँ कह सकते हो कि 1919 से पहले भी ये 8 बिट का था, लेकिन ज़्यादातर जो ध्यान दिया गया उसके आर्किटेक्चर के अंदर, वो 1919 के अंदर ही ज़्यादातर ध्यान दिया गया यहाँ पर, ओके, क्योंकि ये चीप टाइप के प्रोसेसर इससे डायरेक्टली नहीं आए थे, ओके। तो यहाँ पर 1 बाइट कब बनता है, तो जिसको कि बाइनरी और डेसिमल में दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पर मैंने पिछले बार बताया था, अगर आपको डेसिमल वैल्यू समझना है तो आपको बाइनरी कोड समझना ही पड़ेगा, ओके। तो मैं और इसको नेक्स्ट वीडियो में और आपको समझाऊंगा, ओके। अभी तो हम समझते हैं कि बीट के बारे में। तो 0 और 1 बीट एक ऐसी बीट है जो पॉजिटिव और नेगेटिव का एक काम होता है यहाँ पर। तो 01 01 01 ऐसा 4 बार मैं लिखता हूँ तो ये 4 बीट हुई, ओके। लेकिन उसी को मैं 8 बार होता है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं 8 बीट, और वो 8 बीट बन जाती 1 बाइट,
ओके। 1 बाइट के बाद आपको देख सकते हो कि डेसिमल और बाइनरी क्या होता है और उसके अंदर यूनरी होती है। तो आज के टाइम के अंदर जैसे कि मैंने कहा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर देख सकते हो कि बहुत सारे आपको ये यूनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन होते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर डेसिमल वैल्यू देखोगे और बाइनरी कोड देखोगे तो कुछ इस तरह को मिलेगा और आपको यूनरी कुछ इस तरह से मिलेगा। तो मैंने जैसे कि कहा कि ये बाइनरी और डेसिमल वैल्यू के अंदर मैक्सिमम और लो, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम छोटा से जैसे कि यहाँ पर 142 143 तो ये कोड होते हैं यहाँ पर और इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारा कंप्यूटर कभी भी हम ए प्रेस करते हो, बी प्रेस करते, सी प्रेस करते, उसके दिमाग में कंप्यूटर के अंदर सी आप एंटर करो, बी एंटर करो, कुछ भी हो, कंप्यूटर ये नहीं समझता कि आपने सी प्रेस बटन किया है, डी प्रेस या फिर एंटर प्रेस किया है। कंप्यूटर सिर्फ डेसिमल वैल्यू और बाइनरी वैल्यू यही जानता है और उसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम इंटरप्रेटर करता है। तो हम 1000 किलो बाइट जो होता है वो जैसे तो कि 1 मेगाबाइट बनता है। ओके, तो जैसे जैसे हमारा जो 1990 के बाद मतलब 1990 के बाद मेगाबाइट को ऊपर ध्यान दिया गया। ओके, तो 1024 किलो बाइट्स के बाद जिसको किलो आपके यहाँ पर केबी कह सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा फिर मेगाबाइट के अंदर आप देखोगे कि हमारा मेगाबाइट जो है वो इम्पोर्टेंट हमारा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक हमारा कंप्यूटर के अंदर फाइल जो थी उसको यहाँ पर और अच्छी तरह से एंटर हो, इसके अंदर बाइनरी की और अच्छी तरह से यहाँ पर इस तरह से सीपीयू बनाया गया कि प्रोसेस और जल्दी करे। तो 8 बिट से 16 बिट कर दिया गया, 16 बिट से 32 बिट जैसे हुआ तो मेगाबाइट से वो गीगाबाइट में आया। तो 1024 किलो बाइट, इसके अंदर लोग 24 को नहीं बताते। ओके, क्यों नहीं बताते? इसका रीज़न ही है कि ये जो है डेसिमल वैल्यू है, ये जो है डेसिमल वैल्यू है। असल में ये पूरा 1024 किलो बाइट से ही ये पूरा MB बनता है और एक MB 1000 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। तो MB के अंदर आज के टाइम के अंदर देखोगे कि 1 MB का, 2 MB का भी और 3 MB का भी आपको फोटो आप जब खींचते हो तो आपको ये 1 MB का, 2 MB का भी आपको मिलेगा। ओके, ये साइज क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यहाँ पर बाइनरी की सिस्टम, बाइनरी का काम और डेसिमल का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पिक्सल की बात करते हैं तो हर पिक्सल की भी उसकी एक खासियत बाइनरी के अंदर होती है। ओके, तो मैं कुछ इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा आपको। ओके, तो 1024 मेगाबाइट्स बनकर बनता है 1 GB। आज के टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने इसको पूरी जिस साइज जो 3 लेवल के अंदर बना, तो पहले लेवल के अंदर आप देख सकते हो कि 1 GB तक हमारा डेटा, या फिर आज के टाइम के अंदर कुछ लोगों को 1 GB नहीं होता यहाँ पर। ओके, तो 1 GB के बाद आपको देख सकते हो कि 1 GB के बाद कितना होता है यहाँ पर, 1 टेराबाइट होता है। तो 1 GB हमारा डेटा, या तो फिर हम 1024 मतलब 1000 GB होने के बाद 1 टेराबाइट में हमारा डेटा कन्वर्ट होता है यहाँ पर। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हमारा 1 रुपया जो होता है वो 100 पैसे से बनता है। 1 रुपया जो होता है वो 100 पैसे से बनता है। उसी तरह से यहाँ पर 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, 124 मेगाबाइट से 1 GB बनता है, और 124 गीगाबाइट से मतलब GB से 1 टेराबाइट बनता है यहाँ पर। अब टेराबाइट के बाद आप देख सकते हो कि मैंने दूसरा एक कलर चेंज करके बताया हुआ है यहाँ पर। तो हमारे घर के अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं, लोकल कंप्यूटर हो या सिंपल कंप्यूटर हो, वो
ज़्यादा से ज़्यादा हम टेराबाइट तक हम रखते हैं यहाँ पर, ओके, हमारे घर के अंदर, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ही होती है कि हम फोटो खींचते, वीडियो बनाते हैं, वीडियो को एडिटिंग करते हैं, या तो फिर हम यूँ कहे कि जो भी हमारा सिंपल सा काम हो या फिर ऑफिस का काम हो, कोई भी हो, तो 1 टेराबाइट या 1024 टेराबाइट के अंदर, या फिर 15 टेराबाइट ही होता है, या फिर 16 टेराबाइट हो सकता है। तो हम बात करते हैं टेराबाइट के बाद क्या होता है। तो टेराबाइट के आपको मिलेगा पेटाबाइट। पेटाबाइट आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो है टेराबाइट से शुरू हो जाता है। ऐसी कंपनी है जो लोकल कंपनी है, उसके अंदर जो सर्वर जो होते हैं, वो सिंपल सर्वर जो होते हैं, उनकी अब यहाँ से साइज शुरू हो जाती है कि जितना भी डेटा है वो कितने साइज के अंदर एंटर होता है, कितने साइज के अंदर सेव होता है, ओके। तो 1 पेटाबाइट के बाद शुरू होता है 1024 पेटाबाइट के बाद 1 हेक्साबाइट स्टार्ट होता है। 1 हेक्साबाइट के बाद 1 ज़ेटाबाइट। तो ऐसी जो कंपनीज होती है जो सिंपल हमारे जैसे कि हमको ONGC कंपनी से, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से होती है जो इम्पोर्टेंट, जो पेटीएम कंपनी है, या तो फिर यू कहो कि वो बहुत स्टार्ट होती है। जैसे कि ज़ेटाबाइट के अंदर भी आपको बहुत सारी अलग अलग ऐसी जो हाई लेवल के जो प्रोसेसर्स के साथ काम करने वाले, जो उनके डेटा, उनके एम्प्लॉयज़, उनके और सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ज़ेटाबाइट यूज होती है। अब यहाँ पर थर्ड कैटेगरी आती है कि 1 ज़ेटाबाइट मतलब 1000 ज़ेटाबाइट हो जाते हैं तो 1 न्यूटाबाइट बनता है। और ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी कंपनी, जैसे ओरेकल कंपनी है, जैसे कि अगर आप देखोगे कि गूगल कंपनी है, आपको यूट्यूब कंपनी मिल जाए। यूट्यूब जो है यहाँ पर अलग अलग कंपनीज जो होती है वो यहाँ से उनका डेटा का साइज शुरू हो जाता है। 1 यूटाबाइट के बाद यहाँ पर 1 ब्रोटोबाइट होता है। यहाँ पर 1000 यूटाबाइट के बाद 1 ब्रोटोबाइट, और 1000 ब्रोटोबाइट के बाद बनता है जियो बाइट्स होता है यहाँ पर। तो ये हाईएस्ट साइज मेमोरी होता है यहाँ पर। तो जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं उसका आर्किटेक्चर हमारे 64 बिट का होगा आज के टाइम के, लेकिन जो 1 बाइट बनता है वो 8 बिट से ही बनता है यहाँ पर। तो 8 बिट के बाद 1 बाइट बनता है, और 1024 किलोबाइट के अंदर 1 मेगाबाइट बजाएगा। तो ज़्यादातर लोग 1000 ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर वो हेक्साडेसिमल वैल्यू जो होता है वो टोटल वैल्यू नहीं बताएंगे यहाँ पर। तो 1 MB 1000 KB से बनता है यहाँ पर, ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझने का, क्योंकि ये बताने का कारण ये है कि इसका जो यूज़ होता है हमारे मेमोरी कार्ड, हमारे हार्ड डिस्क, हमारे जो मेमोरी कार्ड के साथ साथ हमारे कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं यहाँ पर, इसके अंदर जो साइज होती है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मैं और भी आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा हार्ड डिस्क की जब मैं वीडियोस लेकर आऊँगा तब। तो कोई भी हमारा कंप्यूटर का सिस्टम हो, उसके पीछे हमारा बाइनरी कोड होता है, और उस बाइनरी कोड को कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट, मतलब उसका इंटरप्रेटर जो प्रोग्राम होता है, CPU का भी उसका खुद का सॉफ्टवेयर, उसका प्रोग्राम होता है, और उसको ASCII कोड भी होता है, इसको ASCII कोड कहते हैं यहाँ पर। तो जब बड़ी बड़ी कंपनी, इंटेल कंपनी है यहाँ पर, इंटेल कंपनी का AMD कंपनी है, बहुत सारी ऐसे ऐसे प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है जिनके साथ ये चीज़ें ये एंटर करनी पड़ती है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि IS है, ओके, मैंने वो वीडियो बना कर रखी हुई है, ओके। तो वो वीडियो देखने के बाद ही ये बाइनरी कोड वगैरह देखे, क्योंकि इसका पहले का वीडियो दूसरा वीडियो है, तो ये आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। उसको मैं और एक्सप्लेन करूँगा ये इस सिस्टम को, ओके। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैंने पिछली वीडियो में ये बता दिया था, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कुछ जितने भी डेसिमल्स और बाइनरी वगैरह जो है ये वीडियो हम देखेंगे। तो तब तक के थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, वरना मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो की नहीं मिलेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से यहाँ से ही शुरू करेंगे। तो थैंक यू।
तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।